अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मैं कह रहा हूँ ना डॉक्टर साहब कि आपको गलतफहमी हो रही है। मेरी पत्नी यहाँ थी ही नहीं, उसे मैंने घर भेज दिया है। एक नया प्रेस्क्रिप्शन लिख दीजिए, मैं उससे दवाई ले लूंगा मैं। मेरी वाइफ को तो मैं अभी टैक्सी में बिठा के आ रहा हूँ, उसे घर भेज दिया मैंने। वो तो यहाँ थी ही नहीं। दिव्यंशी ने दूसरी शादी कर ली। अभी हमें गए हुए सिर्फ 7 हफ्ते हुए और वो इतनी जल्दी आगे बढ़ गई। हर मुश्किल को तुम तक पहुंचने से पहले मुझसे गुजरना होगा, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? लेकिन अब उन्हें भी कैसे दोष थे। हम भी तो बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे ऐसे ही घर छोड़कर चले गए थे। शायद वो हमसे इतने खफा, इतने नाराज होंगे कि नफरत में आके उन्होंने अपना दूसरा घर बसा लिया। चलते समझना पवनी राह कब भुलाई। चलते समझना पवनी राह कब भुलाई। जिंदगी कहाँ लेके आई, हाय जिंदगी कहाँ लेके आई। हमने ना आपके हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया है। उसमें लिखकर आएगा कि हम प्रेग्नेंट नहीं हैं, लेकिन आपको बदलकर ये लिखना होगा कि हम प्रेग्नेंट हैं। समझे? लगता है सिस्टर खाना खाने गई है, तब तक मैं रिपोर्ट बदल देता हूँ। ये बोले अब भी कैसी परीक्षा ले रहे हमारी। पहले आपने हमें उम्मीद दी कि हमें कोई बीमारी नहीं है, उसके बाद आपने हमें हमारी जिंदगी लौटाकर हमसे हमारा प्यार, हमारे दिव्यंशी को ही छीन लिया। उनकी दूसरी शादी होगी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमसे इतना प्यार करते थे ना, फिर इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ गए? दिव्यंशी ने दूसरी शादी कर ली। भोलेनाथ, हम क्या करें, कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए।
हमारी मांग में आना इस बात का सबूत है कि हमारा सुहाग अभी भी हमारा है। विक्रम जी की दूसरी शादी और उनकी पत्नी, वो सब क्या था? कहीं हमें कोई गलतफहमी तो नहीं होगी? हम तो हमें घर जाके ही पता लगाना होगा। हमारी रिपोर्ट कहाँ आ गई? हम जाके अपनी रिपोर्ट ले आते हैं। अरे अच्छा हुआ मैडम, आप यहीं पे मिल गए। ये लीजिए आपकी रिपोर्ट, मैंने तैयार कर दी है। अच्छा भाई, अरे ऐसे कैसे? पहले पूरे पैसे दीजिए। पैसे तो हम पहले ही दे चुके हैं ना, तो फिर किस बात के पैसे? लाइए रिपोर्ट। अरे हाँ, वो तो एडवांस था ना। रिपोर्ट चेंज करने के बाद पूरे पैसे देने वाले थे, तो मैंने रिपोर्ट चेंज कर दी। अब लाइए पैसे। भैया ये क्या बोल रहे हैं आप? हम अपनी रिपोर्ट क्यों बदलवाएंगे? हम आपको पहले ही पैसे दे चुके हैं, दीजिए हमारी रिपोर्ट। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं दूंगा, पहले पैसे दीजिए। हम कोई पैसे नहीं देने वाले हैं आपको, हमारी रिपोर्ट दीजिए। नहीं नहीं, अरे छोड़िए भैया तू रिपोर्ट। ये क्या कर दिया आपने? हमारी रिपोर्ट। अरे अजीब लोग हैं, पहले खुद बोलते हैं कुछ, फिर बाद में पलट जाते हैं। अब तो इनको ओरिजिनल रिपोर्ट ही दूंगा। हमें तो ओरिजिनल रिपोर्ट ही चाहिए थी। ये भैया क्या बोल रहे थे? अब हम क्या करें? हमारी तो पूरी रिपोर्ट चल गई। पता नहीं रिपोर्ट में क्या आया होगा। कैसे पता चलेगा रिपोर्ट में क्या था? अरे राधिका जी, आपकी रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी, आप तब आके ले जाइएगा। शाम तक? जब तक हमारी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक हम घर जाके दिव्यम जी की दूसरी पत्नी के बारे में पता करते हैं और माँ जी की तबीयत भी पूछ लेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। माँ के चक्कर में राधिका की रिपोर्ट लेनी भूल गया। एक्सक्यूज मी, मुझे राधिका बंसल की रिपोर्ट चाहिए। ये लीजिए। थैंक यू। राधिका प्रेग्नेंट नहीं है। खैर कोई बात नहीं। क्या हुआ मैडम जी? बहुत नौटंकी सोच रही है तुम्हें। हाँ, पिक्चर चल रही है हमारे घर में। पहले तुमने अपनी पल्लू जलाने का नाटक किया और अब अपनी प्रेगनेंसी का झूठा नाटक कर रही हो। चौंकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भांडा फूट चुका है। तुम्हारी रिपोर्ट आ चुकी है, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। इस घर में टिकने के लिए बहुत होशियारी दिखा ली तुमने, लेकिन अब तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि असली राधिका वापस आ चुकी है। हमने उसे आज ही उसी हॉस्पिटल में देखा था। अब जब असली राधिका घर वापस आ जाएगी तो तुम्हारा दाना पानी तो उठ जाएगा ना। अब देखते हैं कि तुम अब क्या करती हो। भैया ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो रिपोर्ट बदलने के लिए पैसे दिए थे, इसमें वो काम नहीं किया।
हेलो, बड़ी झंडू आदमी हो तुम। अरे हमने तुम्हें पैसे दिए थे ना रिपोर्ट बदलने के लिए, तो रिपोर्ट क्यों नहीं बदली? अरे मैडम, मैं आपके पास रिपोर्ट लेके आया था, लेकिन बाकी के पैसे आपने नहीं दिए, ये नाटक किया, इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं बदली। हो ना हो ये असली राधिका के पास गया होगा। अब इस असली राधिका को तो हम इस घर में वापस नहीं आने देंगे। उसका इस घर से दाना पानी उठ चुका है, वो बाहर ही रहे। अब हम इस घर की ऐसी बहू बनकर दिखाएंगे कि असली राधिका अगर वापस आ भी गई तो सक पका जाएगी कि आखिरकार इस घर की असली बहू है कौन, वो या हम। ये घर में सब लोग कहाँ चले गए और ये देवरानी जी कहाँ चली गई? आजकल बड़ी आलसी होती जा रही, सारा काम हमें ही करना पड़ रहा है, पता नहीं कहाँ है ये। जी आप कौन? अरे कहाँ खो गई आप? गूंगी है क्या आप? गूंगी हो, बोलना नहीं आता तो लिख के बता दो, हमारा समय बर्बाद मत करो। भाभी, भाभी? हम तुम्हारी कोई भाभी भाभी नहीं है, जो काम है साफ साफ बोलो। जी वो हमें पता चला कि आपकी जो नौकरानी है वो छुट्टी पर गई हुई है, तो हम काम की तलाश में यहाँ चले आए। घर में काम तो बहुत है। अरे तो भर लो हमको यहाँ पे, हमें तो सारा काम आता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब। तो हम तुम्हें रख तो लेते, लेकिन क्या है ना, हमारे घर में नौकरानियों का चलन थोड़ा कम है। सारी बहुएं मिल बांट के सारा काम कर लेती हैं। और वैसे भी हमारी दादी सास जी कहती हैं कि अगर घर की बहुएं घर का काम करे ना तो घर में बरकत होती है। और वैसे भी अगर हमारे पति का बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो हम उसे खरीदारी में खर्च करेंगे, ना कि नौकरों को तनख्वाह देने में, है ना? वैसे आपके घर में कितनी बहुएं हैं? हमने सुना एक ही है। अब कली कौन आया है? जी चाची सासी कोई काम मांगने आई है। उनसे कह दो हमें काम वाली की जरूरत नहीं है, कोई नहीं चाहिए, वो जा सकती हैं। यहाँ तो सब सही लग रहा है, शायद हमें ही कोई गलतफहमी हुई होगी। बहन जी, वैसे आपके घर में कोई नई शादी वादी हुई है क्या? हम वो काम भी कर लेंगे। हमने कहा ना नहीं चाहिए, और किसी की शादी नहीं हुई है हमारे यहाँ। आप जाइए। शादी भी नहीं हुई है, माँ जी भी ठीक है, मतलब वो हमारी गलतफहमी ही थी। थैंक यू भोलेनाथ, अब बस हमारी रिपोर्ट में भी सब सही आ जाए तो हमारा ये बोझ भी ख़त्म हो जाएगा। हम हॉस्पिटल जाकर रिपोर्ट ले आते हैं। कौन है आप? जी वो हम आपके यहाँ नौकरानी का काम मांगने आए थे। मिल जाएगा काम, चिंता मत करो। राधिका, राधिका, हम तो यहाँ पर जशम जी किस राधिका से बात कर रहे हैं? हम भी ना एक नंबर के बुद्धू हैं। अरे पूरी दुनिया में एक ही राधिका नाम की लड़की थोड़ी ना है। हो सकता है कि जशम जी के ऑफिस में कोई राधिका हो।
हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। इस रिपोर्ट में भी कुछ नहीं निकला है। इसका मतलब हमें कोई बीमारी नहीं है। यानी हम अपने परिवार के पास, अपने रतन जी के पास वापस जा सकते हैं। थैंक यू भोलेनाथ। अरे आप फिर से आ गई? कौन है कली भाभी? अरे वो देवरानी जी, कोई औरत है, वो काम मांगने आई है। तो ठीक है ना भाभी, आप एक बार जाके माँ जी से पूछ लीजिए, शायद उन्हें नौकरानी की जरूरत हो। जी, हम उनसे पूछ लेते हैं। राधिका। जी दादी। पूजा होगी बेटा? हाँ दादी। आरती लीजिए। खुश रहो। पापा जी, आपका अखबार भी तैयार है। पापा जी, दादी, ताऊ जी, हम आप सबके लिए जाके जल्दी से चाय लेकर आते हैं। हाँ बेटा, जल्दी ले आना। चाची सास जी, दरवाजे पर ना वापस वो आई है। एक बार आप देख लीजिए, ये हम लेके जाते हैं। ठीक है, तुम ले जाओ, हम देखते हैं। जी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे अरे अरे, कली भाभी, आप ये क्या कर रही है? इस हालत में ना आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। हम है ना, हम संभाल लेंगे, आप आराम कीजिए। जी। माँ, माँ, बहुत ज्यादा भूख लगी है, खाना लगा दो। हाँ मुन्ना, लेकिन तू कब आया? मैं अब भी आया थोड़ी देर पहले और मुझे बहुत भूख लगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। प्लीज नाश्ता लगा दो। हाँ हाँ हाँ। अब माँ जी को परेशान क्यों कर रहे हैं? हमने आपका नाश्ता सुबह ही तैयार कर दिया था। आप बैठिए, हम लेकर आते हैं। थैंक यू राधिका। मोतीचूर के लड्डू। क्या? अभी क्या कर रहे हैं दिव्यम जी? आपको मीठा खाना मना है ना? हाँ तो वो लड्डू अच्छे लग रहे थे तो खाने का मन कर गया मेरा। हाँ ठीक है, नहीं खा रहा, रिलैक्स, चिल। एक्चुअली मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए देर हो रही है। राधिका, तुम एक काम करो, ये नाश्ता तुम सीधे ऑफिस में भिजवा दो, मैं मीटिंग के बाद खा लूंगा। खा लूंगा, आई प्रॉमिस, टाइम से। गुड बॉय। लेकिन दिव्यम जी, बाहर का कुछ भी उल्टा सीधा मत खाइएगा। उल्टा सीधा, ओके, गॉट इट। बाय।
मिश्रा जी। राधिका, तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है। तो क्या हुआ सुजाता, नेगेटिव आई है तो अगली बार देखना पक्का खुशखबरी होगी। क्यों राधिका बेटा? ये हमारी हम शक्ल बेरुखिया कौन जिसने हमारी गैर मौजूदगी में हमारी जगह ली। ये घर में कैसे है और उसे हमारे घर वालों के बारे में सब कुछ पता कैसे? घर में भी किसी को शक नहीं हुआ कि ये हक नहीं बल्कि कोई भेद गया। भोलेनाथ, सब क्या हो रहा है? हमें अभी के अभी अपने घर वालों को सारा सच बताना होगा। हमें सबके सामने आना ही होगा। हम जानते हैं कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी आपके पैरों को हाथ लगाए और खास करके औरतें। राधिका